हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है जिसमें सेट ए है, सेट ए में कितने कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। बी में क्या है? A B C D E G, ठीक, कुछ भी हो सकता है। और सी की बात करते हैं, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा वर्ल्ड है इसमें डिफरेंट जो अलग अलग पार्ट है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे ए में चेक करते हैं। सबसे पहले ए में कितने, अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल 5 हैं। बी में अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। ये है 6। अगर मैं सी की बात करूँ तो मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो ये इन्फानाइट नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर होगा, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। एक काउंटेबल चीज़ है ये, हम इस चीज़ को काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट्स। इसी तरीके से जो सी है ये रहा हमारा, ठीक। उससे पहले बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी में हमारा कितना है? 6 एलिमेंट्स, ठीक। और जो सी है हमारा, तो सी में जब बात करते हैं तो सी में हमारा एक कोई ना कोई फाइनाइट चीज़ होगी, तो फाइनाइट लिख देते हैं, ठीक। मतलब काउंट कर सकते हैं इसको, इसको फाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात ऐसे सेट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मान लिया एक सेट ले लिया एस, ठीक। क्या ले लिया? एक सेट एस ले लिया, ठीक है। अगर मुझे इसके एलिमेंट को काउंट करना है तो कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं, ठीक। डिनोटेड बाय दिस, डिनोटेड बाय दिस, ठीक। तो इसमें हमारे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, किसके बारे में? एस के बारे में, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताएंगे एस के, लेकिन वो एलिमेंट हम पहले से जानते हैं कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, उसको नहीं काउंट करेगा, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक सेट ले लूँ 1 2 3 4 एंड 4, ठीक है, और इस सेट का नाम दे दूँ अगर डी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल 4 होंगे, ठीक। वो जो है सिमिलर वाले को इसमें काउंट नहीं करेंगे, वैसे भी लिखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए के बारे में बात करूँगा तो वो कितने आ जाएंगे? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे? 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी की बात करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे? सम फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे सेट्स थे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं इनकी डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो ये रही हमारी डेफिनेशन, अ सेट विच इज़ एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट था। अगर एम्प्टी हुआ, जो इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में बात की है एम्प्टी सेट की, अगर वो सेट हुआ तो वो भी तो एक डेफिनेट है नंबर, हमें पता है कि 0 है, ठीक। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सेट फाइनाइट सेट होगा, अगर नहीं तो, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक। उसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लेते हैं एक सेट है W जिसमें एलिमेंट है X, और X के बारे में बताया गया है कि X क्या है? डे है ऑफ द वीक। वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। देखो काउंट कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा? फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है X। अब X के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 16, ठीक है। देखते हैं x² - 16 का सोल्यूशन पहले निकाल के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² = 16 और x² हो जाएगा प्लस माइनस √16, मतलब x हो जाएगा 4 और -4। तो ये कैसा हुआ? फाइनाइट। दो सोल्यूशन है,
अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें सेट है हमारे पास जी, एलिमेंट है एक्स, एक्स इज पॉइंट्स लाइन ऑन लाइज ऑन अ लाइन। चलो मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हम इन लाइन पे ले सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है, काउंटेबल नहीं हो जाएगा, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारा कैसा आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है और ये वाला फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो फाइनाइट है वो रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट वाला हमने यहाँ पे देख लिया कि जो है ये भी दोनों में ही लिखा जा सकता है। तो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म, इसका हो गया इनफाइनाइट का। लेकिन जो रोस्टर फॉर्म होगा वो कुछ कैसे लिखेंगे, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट है, तो क्या सारे नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे मान लिया सेट है तुम्हारा, मैंने क्वेश्चन ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें लिखना है, ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मान लेते हैं एक सेट है, तो 1 2 3। तो अब कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 उसके बाद 3 डॉट्स लगा देंगे, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक है, ठीक। इसी तरीके से मैंने अगर ले लिया सेट ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर भी आप ले सकते हैं, मान लिया इसका नाम दे दिया बी। तो यहाँ पे ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, मान लिया सी, ठीक। तो वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। अब यहाँ तक भी जो जाता रहेगा, अब यहाँ भी हमें नहीं पता है कहाँ तक जाता रहेगा, तो 3 डॉट लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। इनफाइनाइट सेट हैं ये सारे के सारे सेट, कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, उसको नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में हर एक, मतलब कहने का मतलब हर एक इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसको हम लोग फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एलिमेंट हैं सेट के वो कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैंने सेट ऑफ, हमें रियल नंबर लिखने के लिए कह दिया जाए तो 1/2, ठीक, 1 √2, ठीक, √3, 8/3 एंड सो ऑन। क्या क्या लिखते जाएंगे, कुछ फिक्स ही नहीं है, क्योंकि कोई पैटर्न इसका नहीं है। तो जितने भी ऑल इनफाइनाइट सेट हैं, मतलब ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी described in the roster form। तो ये जो चीज़ है ये हमारी नोट करके हमें ध्यान देना है कि जितने भी ज़रूरी नहीं है कि ऑल इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस इनफाइनाइट सेट था ये तीनों, इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब 2-3 एग्जांपल और देख के इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो को पूरा करते हैं। अब हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। इस सेट में एक्स एलिमेंट है, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स ये चीज़ भी फॉलो करता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 2, और वो नेचुरल नंबर है, मतलब इस सेट में कितने हैं, 2 ही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये सेट हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेट है, इसमें एलिमेंट एक्स हैं और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और ये चीज़ भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक्स स्क्वायर को, अगर ये 4 है, इसको मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा,
x की वैल्यू आएगी -2 और 2 पर x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो सिर्फ क्या रह गया, x = 2। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, सेट है, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये वाला सेट क्या कहता है कि एलिमेंट x हैं, x नेचुरल नंबर होने चाहिए और ये चीज़ भी फॉलो करना चाहिए। अब इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, x आ जाएगा हमारा हाफ। ठीक है, तो क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो मतलब इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, 5, मतलब नल है, कोई नहीं है। तो नल सेट मतलब ये एम्प्टी सेट है, और हमने डेफिनेशन में जब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन के बारे में बात की थी, तो अगर एम्प्टी भी होगा तो भी वो फाइनाइट होता है। तो ये सेट भी हमारा कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो जो ये क्वेश्चन करता है फोर्थ कि x सेट है, ठीक, इस सेट में x एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करें। तो लिखते हैं सेट 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो ये सारे जो है तुम्हारे नेचुरल नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ऐसे चलते ये चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। तो 3 डॉट्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे ये वाले। ठीक, अब सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मास्टर इन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहें। जय हिंद।